प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। ITI फर्स्ट ईयर की जो ये क्लास चल रही है अपनी, तीसरा चैप्टर आज अपने करेंगे जिसका नाम है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इस चैप्टर के लिए आपको सैकड़ों क्लासेस मिलेंगी YouTube पर, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ITI का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस लेवल पर आपके पास कैलकुलेटर जो है, आप साधारण जो कैलकुलेटर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी सवाल है जो इजीली आप कर सकते हैं उनको आप कैलकुलेटर से सरल कर लीजिएगा। लेकिन जब कभी आप थ्योरी का एग्ज़ाम है या अन्य किसी भी जैसे एग्ज़ाम में बैठे हैं या किसी को आपने कंसेप्ट को समझना है तो आप इस क्लास को अवश्य देखिएगा। अन्यथा जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको मैं इसके अलग से ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप वर्गमूल को आसानी से भी निकाल सकते हैं। आज अपने इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको सीखेंगे। ये स्क्वायर रूट जो है चैप्टर कक्षा 6 से शुरू हो जाता है। 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं तक जब तक अपने पढ़ते हैं तब तक ये स्क्वायर रूट चलता रहता है। लेकिन इसका जो मेथड है, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपने पास कुल 3 मेथड हैं। कौन कौन सा है? एक तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपके पास इसका जो मेथड है वो है भाग विधि। और तीसरा मेथड है आपके पास कौन सा? लघुगणक विधि, लॉगरिदम। इन 3 विधियों से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि तो बहुत ही आसान है। जैसे कि अपने गुणनखंड बनाते हैं किसी भी संख्या के। मान लीजिए आपके पास कोई भी रकम दी गई है, 144 दिया गया है, तो 144 को आप अगर हल करना चाहेंगे 2 के पाड़े से करेंगे। 2 के पाड़े से कितना आ जाएगा? 72। फिर 2 से करेंगे 36। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से 3, फिर 3 से और 1। इस प्रकार आपने 144 जो थी ये वर्गमूल यानी करनी चिन्ह जो लगा हुआ है, 144 का वर्गमूल अगर ज्ञात करना है, यहाँ पर अगर 2 लगा हुआ है बिल्कुल छोटा सा, एक तो आप इस प्रकार अगर कोई रकम लिखी गई है तो इसका मतलब ये होता है कि 144 का वर्गमूल निकाल के और 2 से गुणा करना है। यहाँ पर अगर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। और अगर किसी रकम के ऊपर जैसे मान लीजिए 27 लिखा है और यहाँ पर अगर इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है घनमूल ज्ञात करना। तो पहले तो आपको ये पहचान करना आवश्यक होगा। अब इसमें गुणनखंड विधि में क्या होगा कि जो भी आपको रकम दी गई थी उसके आपने गुणनखंड किए। गुणनखंड किए तो आपके पास गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1, 2, 3, 4 बार 2 लिखेंगे। फिर क्या है? गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो आप एक जैसे अंकों के 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। इन 2 दुओं से एक जोड़ा बनेगा, इन 2 से एक जोड़ा बन जाएगा और इन 2 से इन 3 का ये एक जोड़ा बन रहा है। इसमें से 1, 2 लिखें, इस जोड़े में से 1 लिखें और इसमें से 1, 3 लिखें। इनका जो गुणा होगा 2 दूए 4, 4 तिये 12। तो 144 का अगर वर्गमूल निकालना हो कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से निकालना हो तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जो कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो एग्जैक्ट आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। कोई एक अंक जो होगा वो आपको इस चिन्ह के अंदर ही रखना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है। भाग विधि जो है ना, इसको सीखने की आवश्यकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कितना लिया मैंने? 1225। अगर आपको इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? इकाई अंक की तरफ से जोड़े बनाएंगे। 2-2 अंकों के क्या बनाएंगे? जोड़े। अब जो आपके ये जोड़े बन रहे हैं इसमें ये जो पहला जोड़ा पेयर बना हुआ है इसमें क्या करना है आपको? एक ऐसे पहाड़े को पढ़ना है, उसको उसी तक पढ़ना है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 का पहाड़ा यूज करते हैं तो 1 तक ही पढ़ना है, तो 1 एकम 1। अगर आप 2 के पहाड़े को लेते हैं तो 2 के पहाड़े को 2 तक ही पढ़ना है, तो 2 दुए कितना हो जाएगा? 4। और अगर आप 3 के पहाड़े को 3 तक पढ़ना चाहेंगे तो 3 तिये कितना हो जाएगा? 9। और 4 का पहाड़ा यूज करते हैं तो 4 तक ही पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। 5 के पहाड़े को लेंगे तो 5 तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। वर्गमूल ज्ञात करते समय ध्यान रखेंगे जो भी आपको जोड़ा, जैसे भाग करते हैं ना उसमें तो अपने को क्या करना होता है? 4 तिये 12, तो ये 12 बन जाएगा उसमें। ये सिस्टम इसमें नहीं यूज करेंगे। जो भी आप अंक उठाएंगे उसको उसी तक पढ़ना है। अब यहां पर अपने पास है 12।
12 से आपको क्या करना है, अगर एक एकम एक करोगे तो आप 12 से बहुत दूर अभी तक हो, यानी इसके या तो नजदीक पहुंचो या फिर इस जोड़े के तक पहुंचो, मतलब या तो 12 ही आना चाहिए। एक को एक से किया तो एक आया, दो को दो से किया 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16। अब 16 कैसा है, 12 से अधिक है, मतलब इसको नहीं लेना। एक एकम एक बहुत दूर है, 2 दूए 4 अभी भी दूर है, तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे और ये थोड़े दूर रह जाएंगे। नजदीक कौन सा हुआ, ये 3 वाला जोड़ा जो है, तो यहां पर लिखेंगे 3 × 3, 3 × 9। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, यहां पर घटाव करेंगे जैसे भाग में करते आ रहे हैं, तो 12 में से 9 गए, कितने रह जाएंगे 3, और 3 का अगर योग करोगे कितना हो जाएगा 6। ध्यान रखें दोबारा से, इस तरफ तो करना है घटाव और इस तरफ इनका क्या करना है जोड़, ठीक है ना। अब आपके पास ऊपर से जो रकम को नीचे लिखना है, उसमें जब अपने भाग करते हैं तो एक एक अंक को नीचे उतारते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना है अपने को, एक पूरे जोड़े को नीचे लिखेंगे, किसको 25 को। अब यहां आप बार बार अंकों का प्रयोग कीजिए, कभी एक लिखिए, अगर एक यहां लिखेंगे तो गुणा भी किससे करना होगा, एक से ही। तो 1 एकम 1, 6 एकम 6, कितना बनेगा ये 61। बनाना कितना है अपने को 325, इसलिए अपने क्या करते हैं, अभी हम बहुत दूर हैं तो यहां पर 2 का प्रयोग करते हैं। 2 का प्रयोग करोगे, 2 दूए 4, 2 छिके 12, 124 बनेगा, जो कि 325 से काफी दूर है। इस प्रकार अपने ट्राई करते रहेंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। मैंने इसको 5 पर ट्राई किया, 5 5 25 हासिल 2, 5 छिके 30, 30 और 2 कितना हुआ 32। इस प्रकार आपने यहां पर कौन सा 5, सबसे पहले कौन सा युग्म सेट किया था, 1 एकम 1, 2 दूए 4, 3 तिये 9, इनमें से कौन से युग्म को, 3 वाले को। तो एक आंसर शीट में 3 लिखेंगे, और फिर यहां पर आपने कभी 1 लिखा था, कभी 2 लिखा था, फिर 3 4 ट्राई करते गए, और आपका 325 कब बना, जब आपने यहां पर 5 रख के देखा। तो ये जो 5 रखा, इस 5 को भी हम कहां रखेंगे, ऊपर आंसर में लिखेंगे। इस प्रकार 1225 का वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा 35, यानी 35 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई कीजिए 7225, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोक लीजिएगा और इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, इसका वर्गमूल अगर निकालना है तो इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों के क्या कर लेंगे, अपने जोड़े बना लेंगे। 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। अब 72 लिखा हुआ है, अब बताइए मैं कौन सा युग्म हटाऊं। 4 को 4 से करके देखूंगा, 4 चौके 16, 16 72 से काफी दूर है। 5 5 25, 25 भी 72 से काफी दूर है। 6 छिके 36, 36 भी 72 से दूर है। 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अब देखिए यहां अगर 9 का पहाड़ा लेते हैं तो 9 9 81 72 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 8 8 कितना होता है 64, तो 9 से तो छोटा पहाड़ा कौन सा है, फिर 8 का ही है, तो 8 के पहाड़े को यहां यूज करेंगे। इन सभी पहाड़ों में से कौन सा पहाड़ा उचित रहा अपने लिए, 8 का पहाड़ा, तो इस 8 को हम आंसर शीट में लिखेंगे। 8 8 कितना हो जाएगा 64। अब यहां क्या करना था, घटाव, और इधर क्या करना है जोड़। 72 में से 64 घटाने हैं। 12 में से 4 गए, कितने रह गए 8, और 6 में से 6 जाएंगे, कितने रह जाएंगे 0। ऊपर से इधर इन दोनों का क्या करना है जोड़। 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। 25 को नीचे उतार लीजिए, जोड़ा नीचे उतारा जाएगा। अब यहाँ पर ट्राई कीजिए, बार बार आप अंकों को रख के देखिए, कभी 1 1 से कीजिए, 1 से अगर दूर रह जाते हो तो 2 2 को रख के देखिए, 3 3 को रख के देखिए, 4 4 को रख के देखिए, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 छिके 24 और 1 25 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 कितना 656 हो गया। तो 656 और 825। अभी भी एक ट्राई और करते हैं अपने, किससे, 5 के पहाड़े से। तो 5 के पहाड़े से करोगे, 5 5 25, 2 5 छिके 30 और 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8, यानी ये अपना पूरा बन रहा है। तो यहाँ पर 5 का जो युग्म है वो सही सेट बैठ रहा है, तो आंसर शीट में एक 5 देंगे। इस प्रकार 72 25 यानी 7225 का भाग विधि से अगर आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये तो थे बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब मैं ऐसी संख्याएं जो दशमलव पर डिपेंड होंगी, यानी दशमलव भिन्न जो होती हैं, उनका अगर वर्गमूल आपको ज्ञात करना हो, और उसके बाद में अपने ऐसे सवाल करेंगे जो कि वर्गमूल पर आधारित अन्य जो चैप्टर करते हैं अपने, जैसे क्षेत्रमिति है या फिर किसी भी
चैप्टर के अंदर अपने को वर्गमूल ज्ञात करना पड़े वहां पर इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल जो है 5625 प्लॉट का क्षेत्रफल स्क्वायर फुट है, वर्ग फुट लिखा है। तो इस वर्गाकार प्लॉट की एक भुजा की माप ज्ञात करो, भुजा की माप ज्ञात करो, यानी वर्गमूल का जो है अन्य चैप्टर में कैसे यूज किया जाता है। तो प्लॉट कैसा है, वर्गाकार। अब आपको पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, हमें दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5625। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और कितना लिखा हुआ है 5625। जब हम यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, अपने स्क्वायर हटेगी, इस तरफ आ जाएगा रूट, वर्गमूल का चिन्ह आ गया। अब आपको यहां पर वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको जब अटेम्प्ट करते हैं तो अपने को वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है। तो वर्गमूल को अपने भाग विधि सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखें कितना आ जाएगा 5625 का, 5625 जोड़े बना लेंगे, 56 के नजदीक चलना है अपने को। 8 8 है, कितना हो जाएगा 64। 56 से ज्यादा होता है ये, नहीं चलेगा। 8 से छोटे पाड़े को यूज करें, 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो 7 का पाड़ा उचित रहेगा, 7 7 49। 8 का पाड़ा क्या है कि 8 8 64, जो कि 56 से क्या है ज्यादा है। 7 7 49, तो यहाँ एक 7 लिखेंगे। इसको घटाव करेंगे, 16 में से 9 गए, कितने रह जाएंगे 7, और ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे किसका 25 का। इधर घटाव करना होता है और इस तरफ जोड़, 7 और 7 कितना हो गया 14। अब यहाँ पर बार बार जब आप ट्राई करोगे तो आपको कभी 4 रखो, कभी 3, कभी 2, कभी ना कभी आपको ये रकम मिलेगी, अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो। 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 चौके 20, 21 22, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार हमने यहाँ पर 5 उचित रहा, तो उस प्लॉट की एक भुजा कितनी आ गई 75 फुट आ गई है, ठीक है ना। अब अपने थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, कैसे, जो कि दशमलव बेस होंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, उसको देखते हैं कितना होगा इसका। दशमलव वाली जो संख्याएं होती है, पॉइंट वाली, जिनमें पॉइंट लगा होगा, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए आपको जो जोड़े बनाने होंगे वो किस तरफ से बनाने होंगे। संख्या दी गई है अपने को 8.2944। अगर इस प्रकार में दशमलव लगा हुआ है तो इसके लिए तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या करना होता है, दशमलव से जोड़े बनाना, इकाई अंक की तरफ से शुरुआत नहीं करनी है। कहां से शुरुआत करेंगे, जहां दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के दाएं हाथ के जोड़े अलग बनेंगे, ऐसे 2 अंकों के, और बाएं हाथ के जोड़े अलग बनेंगे। अब इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, एक ऐसा पहाड़ा चुनो जिसको उसी तक पढ़ा जाए और 8 से अधिक नहीं जाना है आपको, 8 तक पहुंचे या फिर 8 के नजदीक पहुंचे। अब जब क्लास में मैं करवाता हूं तो बच्चे बोल देते हैं 4 दूए 8, तो 4 दूए 8 तो बन जाएगा, लेकिन क्या ये दोनों सेम संख्याएं हैं, इसलिए इसको आप उचित नहीं ले सकते। कौन सा पाड़ा रख के देखें, 2 का पाड़ा लोगे 2 तक तो 2 दूए 4, 3 के पाड़े को लोगे 3 तक तो कितना हो जाएगा 9। तो इनमें से कौन सा उचित रहेगा, अगर 3 के पाड़े को लेते हैं 3 3 9, 9 8 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अगर 9 8 से ज्यादा है तो इसको हम नहीं यूज करेंगे 3 से छोटे पाड़े को। और 3 से छोटा पाड़ा कौन सा है, 2 का पाड़ा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा करोगे, 2 दुए कितना हो जाएगा 4। इस तरफ करेंगे घटाव करोगे तो 8 में से 4 गए, कितने रह जाएंगे 4। और इस तरफ आप क्या करोगे योग, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब आपने कभी 3 को 3 से करके देखा, 2 को 2 से करके देखा, उचित कौन सा रहा 2 हुआ। तो ये जो 2 आपने यहाँ प्रयोग किया, इसको आंसर शीट में दे दीजिए। अब बात आ गई दशमलव की, तो ये दशमलव जो है वो डायरेक्ट आंसर के अंदर यूज कर लीजिए। अब यहां से एक पेड़ को नीचे उतारेंगे, जोड़े को, जो कि किसका है 29 का। अब यहां पर आपको अंक रखने हैं बार बार। कौन कौन से अंक रखने हैं, ऐसे अंक रख के प्रयोग कीजिए जिससे कि आप इसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओ। अब मैं बड़े से बड़ा अंक रखता हूं 9 नी में 81, 1 आ गया, हासिल 8, 4 नी में 36 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 44। तो ये कितना हो जाएगा 441। ये तो क्या हुआ 429 से ज्यादा हो गया।
तो 9 से छोटा पहाड़ा कौन सा लेंगे अपने, 8 का पहाड़ा यूज करते हैं यहाँ पर। 8 का जब पहाड़ा यूज करोगे 8 8 कितना हो जाएगा 64 हासिल 6, 8 चौके कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा अपने पास 38। अब इस तरफ तो क्या करना है घटाओ और इधर क्या करना है जोड़। ये 8 रखने पर हुआ तो आंसर शीट में क्या लिख देंगे 8 लिखेंगे। अब इनमें से घटाव कीजिए तो 9 में से 4 को घटाओगे कितना रह जाएगा 5, इधर से हासिल ली 12 में से 8 जाएंगे कितने रह जाएंगे 4, इस तरफ 3 ही बचेगा तो 3 में से 3 0 छोड़ दीजिए, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 हासिल का हो गया 5, 56 बन जाएगा इधर। अब आगे चलते हैं, आगे का जो जोड़ा है वो अपना कौन सा है 44 का, इसको उतार लीजिए नीचे। अब अपने यहाँ पर रकम रखते हैं, कौन कौन सी रखते हैं, माना मैंने यहाँ पर 5 को रखा तो 5 को 5 से ही करना पड़ेगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हासिल 2, 5 के 30 और 2 हासिल वाले 32, हासिल कितनी हो जाएगी 3, 5 5 25, 26 27 28, 5 रख के देखा तो मुझे मिला 2825, बनाना कितना है 4544। तो देखिए अभी तक तो काफी दूर हैं आप, इसलिए अपना जो अभी हमने 5 रखा है चुनाव किया था वो सही नहीं है। थोड़ा सा पहाड़े को बड़ा कीजिए, बड़ा पहाड़ा कौन सा लीजिए, मान लीजिए अपने 8 को यूज करके देखते हैं, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास 54 हासिल 5, 8 5 40, 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है कौन सा अंक रखने पर 8 रखने पर, तो एक आंसर शीट में क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, आगे इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा इधर, तो आगे इसको करने की आवश्यकता नहीं है। 8.2944 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 2.88 होगा। चलिए इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न देखते हैं जिनमें आपको समस्या आती होगी, लेकिन अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं इनको। दशमलव पर आधारित कुल 5 प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है कितना 0.9। अब आप देखेंगे कि 9 लगा हुआ है और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आप नहीं सोचे, इनको इन संख्याओं को करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो दशमलव से दाएं हाथ की तरफ जोड़े बनाना शुरू करें, दाएं हाथ की तरफ जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो आप एक अपना शून्य ऐड कर लीजिए इस तरफ से, ठीक है ना। तो ये बन गया एक जोड़ा यहाँ पर। इस तरफ बाएं हाथ की तरफ कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है 0। तो 0 को 0 से अगर गुणा करोगे तो 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कौन से पहाड़े से उचित रहा अपने पास 0 से, तो ये आंसर शीट को एक 0 देंगे। अब दशमलव जो आ गया तो दशमलव को डायरेक्ट आंसर में ले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप जोड़ करो चाहे इस तरफ घटाव करो क्या होगा 0 + 0 0, और 0 को 0 से माइनस करोगे तो भी क्या होगा 0। अब आप डायरेक्ट क्या कीजिए उतार लीजिए कौन सा 90 जो दिया गया है अपने को, इसको लिख लेते हैं नीचे। अब आप एक ऐसे पहाड़े को पढ़िए जिस पर आप या तो 90 आ ही जाना चाहिए या फिर 90 तक पहुंचने का प्रयास करें, इसके निकट पहुंचना है बिल्कुल। तो 90 के निकट पहुंचने के लिए 9 निमे कितना हो जाएगा 81। ध्यान रखेंगे 90 तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप 9 को 10 से गुणा कर देंगे, 9 दहाई 90, 9 दहाई 90 तो होता है मुझे पता है, लेकिन ये दोनों राशियां सेम नहीं है। हमें वर्गमूल में दोनों अंक ऐसे उठाने हैं जो कि दोनों क्या हो सेम होंगे। 9 का पहाड़ा लोगे तो 9 तक ही पढ़ना होगा, तो 9 निमे कितना हो जाएगा 81। अगर 9 से बड़ा पहाड़ा लोगे 10 का तो 10 दाई कितना हो जाएगा 100। अपने को तो 100 जो है वो क्या हो गया 90 से ज्यादा, इसलिए नहीं लेंगे इसको। तो 10 से छोटा फिर कौन सा होता है 9 का ही होगा। तो 9 के पहाड़े से जब इसको करोगे 9 को 9 से गुणा करोगे तो 9 निमे कितना हो जाएगा 81, यानी यहाँ पर 9 रखना उचित है। तो ये 9 हम किसको देंगे आंसर को देंगे। अब अगर इसमें से घटाव किया जाए तो अपने पास कितना रह जाएगा 90 में से 81 को अगर आप घटाओगे तो कितना रहेगा 9। अब घटाव इस तरफ कर दिया, इस तरफ क्या करना है जोड़, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसमें आपके पास घटाव करने पर ये हुआ और जोड़ करने पर 18 है। यहाँ पर अगर आप डिजिट देखेंगे तो आपके पास कोई भी अंक नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो दशमलव पहले से लगा हुआ है, तो आप इसमें एक शून्य का जोड़ा, भाग में क्या करते हैं अपने पॉइंट लगाने के बाद केवल एक 0 नीचे लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक जोड़ा नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बार बार वही प्रक्रिया दोहराएंगे, कभी 1 लिखेंगे तो 1 लिखोगे तो 181 एकम 181 जो कि 900 से बहुत दूर है। तो इस प्रकार यहाँ पर रखते रहिए और ट्राई करते रहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा
तो लगभग 800 के करीब ये पहुंच जाएगा, 800 से ज़्यादा। इस प्रकार अगर मैं लिख के देखता हूँ कितना, 5 लिख के देखता हूँ, 5 5 25 हासिल 2, 5 8 40 41 42 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 925। 5 रखने पर ये बड़ा हो रहा है, 900 से बड़ी रकम है, 5 का मतलब इससे छोटी रकम क्या होगी फिर 4 होगी। यानी 4 अगर यहाँ रखेंगे तो कोई ना कोई गुणनफल आएगा, तो 4 अपने किसको देंगे, एक आंसर में लिखेंगे। इस प्रकार पहला जो अपना प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, 0.94। ध्यान दीजिए, अगर कुछ बच्चे 9 देख करके ये देख लेते हैं कि 0.9 देखा। अब सब जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है। 9 का वर्गमूल होता है हमारे पास, 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना होता है, 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0.9 देख करके बता देते हैं कि सर 0.3। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको करके देखेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मालूम होगा, फिर आप इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अपने को क्या दिया गया है, 0.09 इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो दाएं हाथ की तरफ जोड़ा, बाएं हाथ की तरफ, 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 को 0 से घटाव करो, चाहे 0 में 0 जोड़ लो तो 0 रहेगा। तो एक आंसर शीट यहाँ पर 0 का जोड़े से हुआ है तो आंसर में दे देंगे, और ये दशमलव के स्थान पर दशमलव। इतना बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, अब जोड़ा उतार लेंगे किसका, 0.9 का। 0.9 के जोड़े को जब आप नीचे उतारेंगे तो इसको पढ़ के देखिए क्या है ये, 009 मतलब ये 9 ही है। तो कौन सा पाड़ा ठीक रहेगा, 3 का पाड़ा। 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 0 0, अगर यहाँ भी होगा तो 3 0 0, यानी ये अपना हो जाएगा कितना, 3 रखने पर हुआ है ये, तो यहाँ पर देंगे कितना, इसको 3 लिखेंगे आंसर में। इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि 0.09 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 0.3 होगा। इन दोनों प्रश्नों को एक बार फिर अपने हाथ से करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कितना लिखा था, 0.09, तो 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटाव करोगे, 0 जोड़ो करोगे तो भी ये 0 ही होगा। 0.9 के जोड़े को नीचे उतार लोगे तो ये 9 ही है। 3 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 को रखने पर हुआ तो आंसर शीट में एक 3 लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या दिया गया है, 0.0625। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर 625 है और 625 का वर्गमूल याद होता है सभी को, 25 आ जाएगा। इसके आगे एक 0 है तो 25 के आगे भी 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, बोलेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा। हो सकता है इसका आंसर ये, लेकिन चेक कर लेते हैं, अपने चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सीख चुके हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे किया जाता है। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और पहले वाली संख्याओं का जोड़ा। इसका नहीं बन रहा है, 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 में 0 को जोड़ करो, 0 में 0 को घटाव करो, 0 रखने पर हुआ तो आंसर को एक 0 देंगे और पॉइंट लगा देंगे यहां। अब क्या करेंगे, पहले जोड़े को नीचे उतारेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा 0.6। 0.6 का मतलब ये 6 ही हुआ। अब पहाड़ा पढ़ के देखिए, 2 दुए कितने हो जाएंगे, 4, 3 तिये कितने हो जाएंगे, 9। तो 3 का पाड़ा तो बड़ा पाड़ा है, छोटे पाड़े को यूज करेंगे। 2 गुणा 2, 2 दुए 4, 6 में से 4 घटाव करोगे 2, यहाँ पर 2 रखने पर हुआ है तो आंसर को क्या दे देंगे, एक 2 लिखेंगे। अब अपना दूसरा जोड़ा जो है उसको नीचे उतारेंगे। दूसरे जोड़े को जब नीचे की तरफ उतारोगे तो आपके पास है 25। ये जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 25 है। 5 से अगर मैं करके देखूं, 5 5 25 हासिल 2, 5 के 20 21 22, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो इस पर मतलब क्या होगा, शेषफल यहाँ पर 0 हो जाएगा। 5 रखने पर हुआ तो आंसर को क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक 5 लिखेंगे। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 0.25 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा गया है कितना, 63.846। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट के दाएं हाथ की तरफ जोड़े बनाइए। ये जोड़ा तो बन रहा है लेकिन ये जोड़ा बन नहीं रहा है, इसलिए इसके आगे एक 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो एक जोड़ा पूरा कंप्लीट बन रहा है। 63 तक पहुंचना है, 63 तक पहुंचना है तो पहाड़े पढ़ेंगे। 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 8 8 कितना हो जाएगा, 64। पहुंचना कहां तक है, 63 तक। ये कितना बन रहा है, 64। इसको नहीं लेंगे, इससे छोटा पाड़ा कौन सा है, 7 का। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 7, 7 7 कितना हो जाएगा, 49। अब क्या करेंगे, अपने इसमें घटाव करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 13, यहाँ पर 13, 13 में से 9 गए, कितने रह जाएंगे, 9 और 4 13, इधर 5 4 घटाओगे तो 1 रह जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। 7 रखने पर हुआ है तो यहाँ आंसर में एक 7 लिखेंगे।
अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है डायरेक्ट आंसर को दे देंगे और जोड़ा उतार लेंगे किसका, 84 यानी 84 का। अब यहाँ पर अपने को बार बार वैल्यू का प्रयोग करना है। कितना प्रयोग करूँ, अगर मैं 4 का प्रयोग करूंगा तो ये लगभग 150 है और 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा, आप सोच लीजिए 600 के करीब। तो बड़ा पहाड़ा अगर लेकर के देखें 8 का, तो ये 8 8 है कितना हो जाएगा 64, हासिल कितनी 6, 8 चौके 32 और 6 38, हासिल कितनी 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1184 और ये कितना है 1484। अभी भी हम एक पहाड़े को और यूज कर सकते हैं, कौन सा पहाड़ा, 9 का पहाड़ा। 9 के पहाड़े को अगर यूज करें, 9 में 81 हासिल 1 8, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, 36 और 8 44, 44 का 4 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो लास्ट यही अंक था अपने पास। चलिए 1484 के नजदीक पहुंच चुके हैं अपने। अब यहाँ पर 9 रखने पर हुआ है तो ये एक 9 आंसर को भी देंगे। इसका घटाव करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट होगा 3, इसका घटाव करेंगे 4, इसका घटाव करेंगे 1, इसका घटाव करेंगे 0, इनका जोड़ करेंगे 9 और 9 18, हासिल 1, 4 और 1 हासिल वाला 5 और 1 ये हो जाएगा 158। 60 जो है इसको नीचे की तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पर बार बार आपको अंक रखना होगा, प्रयोग करना होगा और आपको इसका आंसर चूज करना होगा, कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ITI एग्जाम में। तो अब अगर अपने बात करें तो ये 14,000 है, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ तो ये लगभग कितना बन जाएगा 1600 के करीब रकम बन जाएगी। तो इस प्रकार अगर बड़ी रकम प्रयोग करें, अपने 9 से प्रयोग कर करके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 में 81 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80 हासिल फिर से 8, 9 5 45 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 53 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 301, 14 360। 9 रखने पर हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 9। दशमलव के 2 स्थान तक अगर आप आंसर निकाल लेते हैं तो वो आपका ठीक माना जाएगा और ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.99। ध्यान से देखिए ये 63.84 है, अगर ये 64 होता तो इसका वर्गमूल होता 8। अगर यहाँ पर प्रश्न क्या होता 64 तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ये 63 जो है 64 के बिल्कुल नजदीक है, तो इसका आंसर भी देखिए 7.99 मतलब 8 के बिल्कुल नजदीक मिल रहा है। इस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 8.2550। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। कोई भी छोटा बच्चा आपके घर में छोटा पढ़ रहा है, आपका छोटा भाई बहन अगर आपसे इस तरीके के सवाल कर लेता है तो मेरा दावा है कि 10 में से 8 आदमी ऐसे हैं जो ये दशमलव के वर्गमूल ज्ञात करना जानते हैं। दशमलव के बाद 2-2 अंकों के जोड़े बना लेंगे। इस तरफ 1 अंक का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहाड़े को बोल करके देखिए और 8 से ऊपर नहीं जाना है आपको। 3 तिये कितना हो जाएगा 9, 4 चौक 3 तिये 9, 3 बड़ा है, इसका मतलब सीधा ही पता चल गया। तो 3 से छोटा पहाड़ा कौन सा हो जाएगा 2 का पहाड़ा। 2 दुए 4, 8 में से 4 घटाओगे कितना रह गया 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। एक तरफ जोड़ करना है, एक तरफ क्या करना है घटाव करना है। तो अपने 3 का पहाड़ा बड़ा था, 2 का पहाड़ा उचित रहा तो 2 आंसर को देंगे। ये पॉइंट यहां लिखेंगे डायरेक्ट। 25 के जोड़े को नीचे उतार लेंगे। अब यहां पर रख के देखिए, अगर मैं 8 लिखता हूं 8 5 40, 8 चौके 32 और 4 36, 425 है, ये 360 है। 8 के पहाड़े से फिर भी नहीं हो रहा, और नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब अपने पहाड़ा चूज करते हैं यहाँ पर किसका 9 का। 9 में 81 हासिल 8 आ जाएगी। 9 चौके 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 36 और 8 44, 425 है और ये कितने 441, ज्यादा हो गया ये। इसका मतलब अपना जो 8 वाली रकम थी वो ठीक थी। तो यहाँ पर वापस क्या करते हैं 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। 8 रखने पर हुआ है तो 8 आंसर को देंगे। 9 रखने पर नहीं हुआ था क्योंकि 9 क्या है बड़ी रकम है। अब इसका घटाव करेंगे। 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए कितने रह गए 4। इसको जोड़ करेंगे 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 56 हुआ। जोड़ा नीचे उतार लीजिए किसका 5 का। यहाँ पर प्रयोग करता हूं मैं, मान लो अगर 9 का, तो 9 5 4500 ज्यादा हो जाएगा लगभग, मेरे को अंदाजा हो गया इस चीज का। 7 से करेंगे तो 7 7 49, 4 हो जाएगा, 7 6 42 और 4 46 हासिल फिर से 4, 7 5 35 और 4 कितने हो जाएंगे 39। लगभग पास पहुंच गए। अभी 8 पर इसको चेक करना भी पड़ सकता है अपने को, तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। कितना था ये 39 69, ठीक है ना। अब अगर एक बार इसको 8 पर चेक किया जाए तो क्या ये इसके नजदीक होगा।
8 पर अगर चेक करेंगे 8 8 64 हासिल 6, 8 6 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास 54 हासिल 5, 8 5 40 और 5 45, 4544 ये है 4150। मतलब 8 नहीं रखें, 8 से छोटा जो अक्षर था वो कौन सा था अपना यहाँ पर 7 था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.872 है इसका सही आंसर होगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका वर्गमूल का चैप्टर होगा वो मैं वर्गमूल का दूसरे चैप्टर्स में कहाँ कहाँ यूज होता है उस पर आधारित अपने कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है ना।